बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। बेटा यानी अब क्या होगा कि आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, दो वेरिएबल्स होंगी। बेटा चैप्टर 1 में और 2.6 में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें आपके पास, आपको याद होगा कि एक ही वेरिएबल था। ठीक है। जैसे आपके पास देखिए ये इक्वेशन थी 5x² प्लस 2x+4 इक्वल टू 0, इस तरह था। या +2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 था। नहीं बेटा, कहने का मतलब ये है आपके पास एक ही इक्वेशन होती थी और एक ही वेरिएबल होता था। आप इसके फैक्टर बनाते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे, कंप्लीटिंग या स्क्वायर मेथड से करते थे या कोई और टेक्निक अप्लाई करते थे। अब बेटा देखिए क्या होगा कि आपके पास दो इक्वेशंस होंगी और दो ही वेरिएबल होंगे। अब बेटा देखिए मैथ का रूल ये होता है कि देखिए जैसे अगर आपके पास x+y=4 है। अब देखिए इसमें दो वेरिएबल, एक x है और दूसरा क्या है, y है। ठीक है। अब देखिए क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो दो ही इक्वेशन होनी चाहिए। अब देखिए जैसे x+y=4 है तो हो सकता है कि एक इक्वेशन ये आपके पास हो x² + y²। इस तरह यानी आपके पास होगा कि दो ही इक्वेशंस होंगी और दो ही वेरिएबल होंगी। ठीक है। इसमें चार पांच केसेस आपकी इस एक्सरसाइज में, मेरे ख्याल चार केसेस हैं। तो अब हम करते हैं केस 1। अब हम यहाँ डालते हैं हेडिंग केस 1 की। ठीक है। अब बेटा देखिए केस 1 ना, अब केस 1 क्या होगा। केस 1, अब बेटा देखिए केस 1 क्या होगा कि आपके पास वन इक्वेशन इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक। ठीक है। बेटा एक इक्वेशन आपके पास लीनियर होगी और दूसरी क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। बेटा आपको याद है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, देखिए जैसे x+y=4 है। अगर वेरिएबल्स की पावर 1 हो, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 डिग्री। ठीक है। या अगर पावर क्या होगी, 1 डिग्री होगी, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो अब देखिए बेटा जैसे x+y=4 है तो इसमें x की पावर भी देखिए 1 है, y की पावर भी क्या है, 1 है। और क्वाड्रेटिक तो आपको याद है कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो। देखिए जैसे आपके पास x² + y² इज इक्वल टू 4 है। बेटा देखिए यहाँ पे x की पावर भी क्या है, 1 है, और y की सॉरी x की पावर भी 2 है और y की पावर भी 2 है। तो पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 डिग्री। ठीक है। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। अच्छा बेटा एक बात आपने याद रखनी है कि अगर देखिए वेरिएबल्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो, देखें जैसे देखिए एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 4 है। अगर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स को ऐड करके चेक करते हैं। देखिए ना, एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है, तो 1 + 1 2, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि इफ वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर देन वी शुड द पावर्स या एक्सपोनेंट पावर्स ऑफ वेरिएबल्स चेक देयर टाइप। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है। ठीक है। ये आपने अगर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे आपने इनकी पावर्स को ऐड करके इनकी टाइप चेक करनी, जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि अब देखिए जैसे आपके पास x y=4 है। अब देखिए x की पावर भी 1 है और y की पावर भी क्या है, 1 है। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे देखें 1 + 1 आपके पास हो जाएगा, 1 + 1 आपके पास हो जाएगा, देखें 1 + 1 आपके पास हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। ठीक है बेटा। अब देखिए अब आपके हमने केस 1 लिखा था कि व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन ना। अब बेटा देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है, x+y, क्वेश्चन नंबर 1 है x+y=5 है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है x² - 2y - 14 = 0।
बेटा देखिए एक इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लीनियर है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2y-14 ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पहले स्टेप में, द गिवन इक्वेशंस आर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और दूसरी इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2y-14 इक्वल टू 0। अच्छा अब बेटा अब आपने याद रखना है कि जब एक इक्वेशन आपके पास लीनियर हो और दूसरी आपके पास क्वाड्रेटिक हो, बेटा आपने हमेशा क्या करना है कि लीनियर में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है और क्वाड्रेटिक में पुट करनी है। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो कोशिश किया करें कि आप वाई की वैल्यू निकालें, ठीक है। अब 1 इम्प्लाइज दैट कि बेटा यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो वाई को हम यहीं रखेंगे। एक्स देखें लेफ्ट पे वाला प्लस, राइट पे जाके हो जाएगा माइनस, ये 5 माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर। अब हम ये y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्वाड्रेटिक में जिस जगह पर y है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा देखिए जब हम 2 में पुट करेंगे देयरफॉर 2 इम्प्लाइज दैट, अब देखिए एक्स स्क्वायर लिखा फिर -2, अब y की जगह हम पुट कर देंगे 5 माइनस एक्स, ठीक है। और ये -14 इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 5 दैट 10, और ये माइनस में प्लस 2x-14 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस 2x -10 -14 -24। अब बच्चों देखिए अब आपके पास ना ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया वन वेरिएबल। तो बेसिकली देखिए ये टेक्निक हम इसी वजह से अप्लाई करते हैं कि ताकि आपके पास एक वेरिएबल बन जाए, इक्वेशन में एक वेरिएबल बन जाए। जब एक वेरिएबल बन जाता है तो क्या होता है आपके पास कि फिर आप इसके फैक्टर बना सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब बेटा देखिए जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो 1 × -24 ये आपके पास आ जाएगा -24। अब आपको देखिए +2 चाहिए, तो देखिए 6 - 4 आपके पास आ जाएगा 2, और मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 6 × -4 तो -24, ये इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। स्क्वायर +6x -4x और -24 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x +6, यहाँ से -4 कॉमन तो x, और माइनस में +6 × 4 = 24। अब बेटा देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x +6, और यहाँ आपके पास आ जाएगा x-4। अब हम लिखेंगे कि इधर x +6 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6, और फिर लिख लो, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब बच्चों ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब ये x की वैल्यूज हम बारी बारी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे when x is equal to -6 put in equation number 3। अब बेटा देखिए 3 implies that, therefore 3 implies that, देखिए 3 आपके पास ये थी y is equal to 5 माइनस एक्स, तो ये y is equal to 5 माइनस एक्स, x की जगह हम पुट कर देंगे -6, ठीक है। अब बच्चों देखिए आपके पास आ जाएगा y is equal to 5 माइनस माइनस +6, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 और 6 11, एक y की वैल्यू आपके पास ये आ गई 11, ठीक है। उसके बाद देखिए हम x पुट करेंगे 4। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा देखिए देयरफॉर इक्वेशन 3 आपके पास ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, x की जगह आपके पास आ गया 4, ठीक है। अब बेटा हम लिख देंगे देखिए सोल्यूशन सेट। देखिए सोल्यूशन सेट आपके पास देखिए क्या आ जाएगा। देखिए पहले हमने x की वैल्यू पुट की है कितनी देखें -6, इसमें y कितना आ गया 11, और ये आप छोटी ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। फिर हमने x की वैल्यू पुट की 4, और इस पर y आपके पास आ गया 1, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप वेरिफिकेशन चेक करना चाहें ना, तो ये x और y की वैल्यू हम यहाँ क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, देखिए ना, जैसे ही आपके पास ये है, ये आपके पास है देखें कि x + y इज इक्वल टू 5 है, देखिए x आपके पास आया है, x आपके पास है -6 और y 11 है,
एक्स -6 है और वाई 11 है। तो देखिए 11 में से -6 के तो 5 इज इक्वल टू 5। मतलब आपने आंसर सही निकाला, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 1, ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। अब आपको मैं करा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है कि x - y = 7 है। अब दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2/x और -5/y = 2 है। अच्छा बेटा देखिए देखने में ये दोनों ना लीनियर लग रही हैं, मगर देखिए जब आप इसे करेंगे ना, देखिए ये 2/x और -5/y = 2। अब बेटा देखिए जब आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे एक्स वाई, देखिए ये एक्स और वाई आ गया प्रोडक्ट की फॉर्म में ना। अब एक्स और वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, 1 + 1 आ जाएगा 2। तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है, ये अब आपने याद रखना, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन है, गिवन इक्वेशंस are। अब देखिए x - y = 7 है। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी 2/x -5/y = 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। बेटा आपको बताया हुआ कि जब भी एक लीनियर हो, एक क्वाड्रेटिक हो, देखें पहली लीनियर दूसरी क्वाड्रेटिक है। आप लीनियर में से x या y की वैल्यू निकालेंगे, कोशिश करेंगे आप y की वैल्यू निकालें, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब बेटा देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये है। अब देखिए एक्स को मैं यही रखूंगा, 7 यहाँ लाके माइनस कर दूंगा और वाई को राइट पे जाके प्लस कर दूंगा। और इसे अरेंज करके लिख सकता हूँ y = x - 7। ये इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा ये जो x की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट y इन इक्वेशन 2। अब बेटा देखिए जब हम 2 में पुट करेंगे, देखिए आपके पास ये आ जाएगी देयरफॉर 2 इम्प्लाइज दैट। अब देखिए ये 2 आपके पास, देखिए ये 2/x है, फिर -5/y है। तो y की जगह हम पुट कर देंगे x - 7 और इज इक्वल टू 2। अब बेटा देखिए दोनों टर्म में फ्रैक्शन में है, और जब टर्म में फ्रैक्शन में तो इनको सिंपलीफाई करने के लिए आप एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आप ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा x और x - 7। अब बेटा देखिए एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो सेम फैक्टर हो जाएगा कैंसिल, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास x - 7। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर -5 लिखेंगे। अब सेम फैक्टर x - 7 कैंसिल, तो x बचेगा, x को जब 5 से मल्टीप्लाई तो 5x = 2 आ गया। अब बच्चों देखिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 2x और 2 × 7 = 14, और ये -5x और डिवाइडेड बाय x² - 7x = 2। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए -5x + 2x -3x और -14, और x² - 7x डिनोमिनेटर में है, और राइट पे जाके यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × x² - 7x आ गया। अब बेटा देखिए इससे मल्टी ये तो -3x -14 एज इट इज आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देते 2x² -2 × 7 = 14x। जब बेटा देखिए मैथ में एक बात याद रखिएगा, अगर लिखा हो ना कि a + b = c + d, तो आप इसे लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इनके साइड चेंज कर सकते हैं, c + d = a + b। तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर आप एक टर्म को आगे पीछे करते हैं फिर साइन चेंज करते हैं, अगर दोनों साइड्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं फर्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करनी कि हमने x² प्लस में आए, तो ये 2x² -14x में यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट पे, और ये -3x -14 लिख रहा हूँ यहाँ पर राइट पे। अब इसे आप इस तरफ ले आएंगे, 2x² -14x, और देखिए 3x राइट पे नेगेटिव जाके हो जाएगा +3x, तो इस तरफ +14 हो जाएगा =0। अब बच्चों देखिए आपके पास आ जाएगा 2x² -14x + 3x -11x आ जाएगा, और प्लस ये 14, ठीक है, +14 = 0। अब बेटा देखिए इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। फैक्टर देखिए इसके बनेंगे 2 × 14 = 28। अब आपको चाहिए -11x, ठीक है। तो अब देखिए 7 × 4 = 28, अगर आप कर देते हैं -4 - 7, ये -11 आ जाएगा।
और मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 28 आएगा। फैक्टर बच्चों ये बने आपके पास, ठीक है। तो फैक्टर आप ये बना देंगे, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 2x² -4x -7x +14 = 0। अब यहाँ से देखिए 2x कॉमन, x और 7 to the -14, दोनों ब्रैकेट में टर्म सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x-2 और यहाँ पर आ जाएगा 2x-7। अब आप लिख लेंगे इधर x-2 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। और दूसरी देखिए आपके पास 2x-7 = 0 है, आपके पास आ जाएगा 7/2। दूसरी x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब बेटा देखिए आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, अब आपको चाहिए y की वैल्यू, ठीक है। तो अब ये बारी बारी हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, पहले when x = 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा देखिए इक्वेशन थी ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देखो इक्वेशन थी आपके पास ये थी इक्वेशन 3 आपके पास देखिए y = x-7, y = x-7। अब देखिए पहले हम ये पुट कर रहे हैं 2, तो ये आपके पास आ जाएगा y = x की जगह देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 2 और ये -7, और y = -5, ठीक है। उसके बाद आप पुट करेंगे x = 7/2। नाउ पुट x = 7/2, ठीक है। दूसरी वैल्यू देखिए आपके पास आई है 7/2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा देखिए इक्वेशन 3 आपके पास ये है y = देखिए क्या दिया आपके पास x-7, तो ये 7/2 और -7। अब बेटा देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा एलसीएम, तो ये 7 और 2 7/14। बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी -7/2। ये आपका दूसरी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, पहले हमने x पुट किया है 2, देखिए सोल्यूशन सेट देखिए आपका ये आ जाएगा, पहले हमने x पुट किया देखिए 2, इस पे y आ गया -5, x पुट किया 2 y आ गया -5। फिर हमने देखिए x पुट किया है 7/2, इस पे y आ गया -7/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट केस नंबर 2 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।